हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विथ एमसीक्यू। क्रैक विथ एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मेरे पास एडिटोरिया का बिहार दरोगा का सेट है और ये बहुत सारे लोग इस कमेंट था कि सर आप बिहार दरोगा के बारे में जो सेट निकला है एडिटोरिया द्वारा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे को रिव्यू कर दीजिए कि ये बुक किस टाइप का है और कैसे है। तो देखो, मैं आज इसके बारे में पूरा आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये क्या एडिटोरिया जो है प्रवीण सर द्वारा ही लिखा गया है या इसको जो क्वेश्चन सेट किए हैं प्रवीण सर ही द्वारा सेट किया गया है। तो वो सारी जानकारी आपको बता देंगे कि इस बुक में ऐसा क्या है जो और बनिस्पत जो मार्केट में बुक देखने को मिलता है बिहार दरोगा का सेट जो है बहुत सारे मार्केट में देखे होंगे आप, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो ये सब के बारे में आप हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात बताते हैं कि देखिए एडिटोरिया में कितना है, ये प्रारंभिक परीक्षा 2025 है ना, 25 का सेट है, 2025 में आया हुआ है और ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है। और दूसरा से 15 मॉडल है, ठीक है। आप उसमें लिखा हुआ पे पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें आगे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आप जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का था कि सर कि ये किसके द्वारा लिखा जाता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या लिख रहा हुआ है यहाँ पे, कंटेंट राइटर के बारे में आपको क्लियर लिखा हुआ है कि इस कंटेंट को तैयार करा है किसने तैयार किया है मिलकर। तो आपको दिख रहा होगा सन्नी कुमार गुप्ता है, इंजीनियर रंजीत प्रसाद है और पंकज कुमार सिंह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके पीछे कारण ये है कि इसमें कहीं पे प्रवीण सर का आपको नाम दिखने को नहीं मिलेगा। तो सबका सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका जो था यहाँ पे कि प्रवीण सर ये खुद इसको लिखे हैं, तो नहीं, प्रवीण सर लिखे नहीं है। हाँ, उनके मार्गदर्शन में किया गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखने वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है सन्नी कुमार, रंजीत प्रसाद और पंकज कुमार सिंह, ये तीनों करते हैं। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें किस टाइप का सेट है आपको यहाँ पर देखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि कितना प्राइस में मिल जाएगा आपको। देखिए, पटना शहर में अगर आप रहते हैं तो 100 रुपये में आपको मिल जाएगा, और अगर आप पटना के और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपको ये बुक जो है हो सकता है कि 110, 115, 120 में मिलता होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 15 सेट दिया हुआ, 15 सेट में क्या ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि ये जो है आपको सेट जो है मार्केट में, आप जब सेट देखिएगा, आपको मैं सेट दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे, आप जब मार्केट में जाइएगा तो इस सेट में आपको खासियत ये है ना कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट वही लोग कर पाएंगे जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ाई किए हैं, क्योंकि इसमें 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपने किसी टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पढ़े होंगे तभी आपको ये क्वेश्चन बनने वाला। लेकिन उसका एक एग्जांपल बताते हैं कि उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 88 था कि उसमें पूछा हुआ था कि बताइए कि इनमें से प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सही है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको क्लियर पता होगा, तभी इसका आंसर का आप दे सकेंगे। आपको मैं उसका क्वेश्चन ही दिखाता हूँ। आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन था कि पौधों के प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें 5 ऑप्शन है, यानी 3 ऑप्शन में अगर आपने डीपली स्टडी किया होगा तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन पहला ये कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की आवश्यक है। तो ये अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। दूसरा था कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक है एवं बैगनी रंग के प्रकाश सबसे कम होती है। ये अगर आप पढ़े होंगे तो ये भी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन जो होता है ऑक्सीजन बनने में क्या जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो होता है ग्लूकोज के निर्माण में होता है। तो यहाँ पर आपका एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ऐसे ही सही जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, सेम दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर, भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बताया हुआ है, इसके बारे में सत्य कौन नहीं है। तो इसमें जो है कंसेप्चुअल, अगर आप कंसेप्ट पढ़े हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़े हैं, तो आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसमें बनने वाला है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब देखिएगा और सेट में, तो वो सेट क्या आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं आता ही होगा, ऐसा नहीं है, कहीं ना किसी ने एग्जाम पूछा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा ये डीपली करके पूछ लेते हैं कि आपके नॉलेज चेक करने के लिए जो है ये बुक को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एडिटोरिया का सेट लगा रहे होंगे, तो उसको क्या है, उसका नंबर बहुत कम आ रहा होगा, 40-50 के बीच में अगर आ रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा होगा। आप भी अपना बताइएगा कि अगर आप एडिटोरिया का सेट मारते होंगे या लगाते होंगे आप, तो उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर मेरे को आप, ठीक है। तो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और मार्केट में सोचिएगा जैसे कि मिल जाता है सेट, तो आपको उस टाइप का यहाँ पर वो सेट नहीं है। ये सेट बहुत ही अच्छी सेट है। अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ाई किया है तो आपको यहाँ पे ये बुक लगाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
जैसे मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, तो उस बुक में क्या देखते होंगे आप कि उस बुक में क्या रहता है कि जैसे प्रीवियस ईयर कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक छोटा छोटा क्वेश्चन करके पूछा हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मैंने एग्जाम्पल पहले भी देखा है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल और देख लीजिए। आप क्या लिखा, भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। अब इसके बारे में जो है पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर A B C, अगर आपको D 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसके बारे में अगर अच्छे से पता होगा तो आप ये क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। बस इसमें बस यही एक खासियत है इस बुक में, और कोई कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन ही है, लेकिन 25-30 क्वेश्चन ऐसे डले हुए हैं कि आपको अगर लगाने जाइएगा तो आपको उसमें डीप नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी बुक बहुत अच्छी है। सेट तो मार्केट में बहुत सारे हैं, तो आप सेट कोई भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेट प्रैक्टिस आपका अगर हो जाता है तो उससे काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। उसका पीछे जो डिस्कशन दिया हुआ है, डिस्कशन भी इसका बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि डिस्कसन के बारे में बोलते हैं, इसका डिस्कशन भी काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे विस्तृत में दिया हुआ है। जैसे अपना ज्ञान मुद्दों का अगर सेट मारिएगा तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, विस्तृत मिल जाएगा। और अपना प्लेटफॉर्म को देखिएगा तो प्लेटफॉर्म में होगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म का भी कोई जवाब नहीं है। प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छी सेट है। और देखिए, ऐसे तो मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में जितने भी सेट है सब लाजवाब है, सब बढ़िया है, सबको लगा लीजिए जितने भी सेट है, ठीक है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो डिस्कशन दिया हुआ है ना, बस वही जो क्वेश्चन है उसी का डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ। 4 ऑप्शन के बारे में डिस्कस यहाँ पे नहीं किया हुआ, लेकिन आप जब प्लेटफॉर्म का देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि उसमें प्लेटफॉर्म में 4 ऑप्शन जो रहता है, 4 ऑप्शन के बारे में वो क्लियर दे दिया होता है, ठीक है। बाकी उसमें कुछ ऐसा खास है ही नहीं, ठीक है। आज के लिए तो रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।